वेलकम टू अ चैनल टेक मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल। इसरो प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स इसरो आईपीआरसी का तरफ से जो रिक्रूटमेंट निकाल के आया था 2019 साल में टेक्नीशियन बी पोस्ट पर, इसका रिटन एग्जामिनेशन कंप्लीटेड होने का बाद फाइनली इसका रिटन एग्जामिनेशन का रिजल्ट पब्लिश हो गया है और स्किल टेस्ट के लिए शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट का भी लिस्ट आ गया है सभी स्टूडेंट का मेल पर। जो भी स्टूडेंट इसमें सिलेक्टेड हुआ है वो सभी स्टूडेंट का पास, ठीक है। बाकी स्टूडेंट जो सिलेक्टेड नहीं हो उसका पास मेल नहीं पहुंचा है, तो आप लोगों को मैं लिस्ट प्रोवाइड करूंगा। रिजल्ट आ गया, सभी स्टूडेंट को पता चल गया है, लेकिन स्किल टेस्ट देने के लिए आप लोग को बहुत सारा इंस्ट्रक्शन इसमें दिया गया है। एक एक इंस्ट्रक्शन के बारे में मैं डिस्कशन करूंगा। बायोडाटा फॉर्म कैसे फिलअप करना पड़ेगा, स्किल टेस्ट आपको कैसे देना है, कहाँ पे आप लोग को जाना है, कैसे आप लोग को पहुंचना पड़ेगा, क्या क्या लेके जाना पड़ेगा, और टीए फॉर्म, ट्रेवलिंग अलाउंस फॉर्म आप लोग को सभी को मिलेगा। जो भी स्टूडेंट कम सक्सेसफुली आप लोग का सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन हो जाएगा तो आप लोग को टीए फॉर्म मिल जाएगा, टीए आप लोग को मिलेगा, ट्रैवलिंग अलाउंस तो कैसे भरना पड़ेगा, सभी चीज़ का बारे में कंप्लीट डिटेल्स में डिस्कशन करूंगा। क्योंकि सभी स्टूडेंट बोल रहा था सर रिजल्ट आ गया, इसके ऊपर वीडियो बनाए। रिजल्ट के ऊपर तो मैं वीडियो एक्चुअली नहीं बना रहा हूँ, एक्चुअली इसका इंस्ट्रक्शन का ऊपर मैं वीडियो अभी बना रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट ने मेरे को भेजा है और इसमें आपको जो भी बताया गया है ये पीडीएफ पर आप लोग को ऑलरेडी अवेलेबल है। तो पीडीएफ में सबसे पहले आपको ओपन कर लेता हूं, ठीक है। सबसे पहले अगर पीडीएफ को पढ़ते हैं तो कल का डेट में ये नोटिफिकेशन आया है, एडवर्टाइज नंबर और डेटेड आप देख सकते हैं। तो इसमें आपको बताया जा रहा है इन कनेक्शन विद द रिटन टेस्ट हेल्ड ऑन 10 अप्रैल 2022 फॉर द सिलेक्शन फॉर टू द पोस्ट ऑफ टेक्नीशियन एंड ड्राफ्ट्समैन बी इन वेरियस डिसिप्लिन एट आईपीआरसी महेंद्रगिरी वाइड advertise number cited above. The skill test is scheduled to be held for the candidate who have been shortlisted from the written test as detailed below. तो इसमें आपको बताया जा रहा है 10 अप्रैल 2022 आप लोगों का रिटन एग्जामिनेशन जो कंडक्ट हुआ था टेक्नीशियन बी और ड्राफ्ट्समैन बी का वेरियस डिसिप्लिन के लिए, इसका स्किल टेस्ट के लिए शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट का लिस्ट आ गया है, जो लिस्ट आपको नीचे दिया है। तो सबसे पहले मैं आपको लिस्ट एक बार दिखा देता हूँ। लिस्ट देखने के बाद ही मैं इंस्ट्रक्शन का डिस्कशन करूंगा। अगर फिटर का बात करते इसमें टोटल 6 पोस्ट था, अनरिजर्व में 3, ओबीसी में 2, एससी में 1 और एक सर्विसमैन वालों के लिए 1 और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए 1 सीट था, ठीक है। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट कितना बुला है, 100 प्लस इसमें कैंडिडेट को बुला है। तो इसमें टोटल आप देख सकते 101 कैंडिडेट को इसमें बुलाया है। तो कितना मल्टीपल कैंडिडेट को बुलाया है आप देख सकते 12 गुना से ज़्यादा कैंडिडेट को बुलाया। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक में 2 पोस्ट था, अनरिजर्व में 1, ईडब्ल्यूएस में 1। इसके लिए टोटल कितना कैंडिडेट को बुलाया है आप देख सकते टोटल 16 कैंडिडेट को बुलाया है, मतलब 8 गुना कैंडिडेट को बुलाया। टेक्नीशियन बी के लिए 4 पोस्ट था, इसके लिए आप देख सकते कितना कैंडिडेट को बुलाया है, तो टोटल 61 कैंडिडेट को बुलाया है। ड्राफ्ट्समैन बी मैकेनिकल के लिए 1 सीट था एससी में, इसके लिए 15 कैंडिडेट को बुलाया है, ओके। इसका बाद में आपको इंस्ट्रक्शन बताता हूँ। इंस्ट्रक्शन में आपको स्किल टेस्ट का वेन्यू दिया गया है, डेट भी दिया गया है 3 सितंबर 2022 सैटरडे शनिवार आप लोगों का स्किल टेस्ट और सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप लोग का होने वाला है। रिपोर्टिंग टाइम आपको सुबह 7 बजे दिया गया है। रिपोर्टिंग टाइम जो आपको दिया गया उससे 15 मिनट पहले आपको उधर पहुंच जाना चाहिए, क्योंकि 1 मिनट भी लेट होगा तो आपको उधर घुसने नहीं दिया जाएगा, ठीक है। ऐसे तो रेस्ट्रिक्टेड प्लेस है। वेन्यू मतलब आप लोग का कहाँ पे सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन और स्किल टेस्ट होगा, इसरो प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स महेंद्रगिरी तिरुनेलवेली डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु 627133। तो तिरुनेलवेली डिस्ट्रिक्ट में महेंद्रगिरी में इसरो प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स पे ही आप लोगों का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और स्किल टेस्ट होगा। तो मैं आपको सबसे पहले एक बात, मेरा पर्सनल बात आपको शेयर करना चाहता हूँ। मैं तिरुनेलवेली गया था, एकदम प्रॉपर तिरुनेलवेली गया था, लेकिन मैं जब गया था तब फ्लाइट लेके गया था क्योंकि मेरा एएलपी का एग्जामिनेशन था, ठीक है। तो बहुत दूर है, तो जो भी स्टूडेंट सिलेक्ट हुए हैं तो आप लोगों को जाना चाहिए, बहुत दूर है फिर भी, क्योंकि किसका कितना मार्क्स आया इसमें तो आपको पता नहीं चल रहा है, तो किसी का भी सिलेक्शन इसमें हो सकता है। तो नेक्स्ट आप देख सकते हैं इसमें आपको बताया जा रहा था लिस्ट ऑफ कैंडिडेट हु आर शॉर्टलिस्टेड फॉर स्किल टेस्ट इज पब्लिश्ड एट द एंड ऑफ द नोटिफिकेशन। तो आपको यही बताया जा रहा है कि नोटिफिकेशन का लास्ट में लिस्ट शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट का लिस्ट आपको दिखाया गया है, तो वो तो मैं आपको दिखाया हूँ ऑलरेडी। इसका बाद बोला कि द ईमेल इंटीमेशन फॉर द शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट विल बी सीन शॉर्टली, हाउएवर कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू गो थ्रू दिस नोटिफिकेशन केयरफुली एंड टेक नेसेसरी स्टेप टू द प्रेस्क्राइब बिलो।
तो आपको बताया जा रहा है कि जो भी आपको इंस्ट्रक्शन दिया उसको अच्छा से पढ़ने के लिए और आपको नेसेसरी स्टेप लेने के लिए क्या करने के लिए बोला है। जो भी स्टूडेंट शॉर्ट लिस्टेड हुआ है उस सभी स्टूडेंट को सेंड स्कैन कॉपी ऑफ द फॉलोइंग सर्टिफिकेट। तो जो भी आप लोग का ओरिजिनल सर्टिफिकेट है उसको स्कैन करके मेल का थ्रू आपको भेजना पड़ेगा। मेल आईडी क्या है, मेल आईडी aormt@iprc.gov.in, इस मेल आईडी पर आपको भेजना पड़ेगा। ओके, तो आपको क्या करना है, अगर आप लोग भेजना चाहते हैं तो जितना भी आप लोगों का डॉक्यूमेंट बोला है तो उसका लिस्ट मैं आपको बताऊंगा जो आप लोगों के लिए एलिजिबल होगा। आप लोगों के लिए जो जो चाहिए वो सबको एक ही पीडीएफ का अंदर आप लोग डॉक स्कैनर डाउनलोड कर लेना। जो डॉक स्कैनर प्ले स्टोर में आप लोग को मिल जाएगा। डॉक स्कैनर डाउनलोड करके सभी सर्टिफिकेट को एक ही पीडीएफ का अंदर आप लोग बनाए हैं। उसका बाद आपको जो मेल आईडी इस पर आप लोग को भेजना पड़ेगा। मेल लिखने का टाइम सब्जेक्ट में आप लोग को लिखना है स्कैन्ड कॉपीज ऑफ माई सर्टिफिकेट। इसका बाद मेल का बॉडी में आपको लिखना है अपना नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर। रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर आप लोग इधर से मिल जाएगा, आप देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन नंबर रोल नंबर है। ठीक है, तो इतना ही लिख के आप लोग को मेल को भेज देना है। ठीक है, तो क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको स्कैन करना पड़ेगा। बायोडाटा, तो बायोडाटा फॉर्मेट आपको दिया है उसमें आपको प्रिंट आउट कर लेना है। प्रिंट आउट करके उसमें जो फोटोग्राफ का जाएगा फोटोग्राफ आपको पेस्ट करना पड़ेगा। फिलअप करके आपको फ़ोटो खींचना है। इसका बाद आपको बोला आइडेंटिटी प्रूफ, पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड, इन सभी में से कोई भी एक आपको फ़ोटो खींच के भेजना पड़ेगा, स्कैन कॉपी भेजना। इसका बाद बोला 10th का सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट, आपको सर्टिफिकेट और मार्कशीट का आपको भेजना पड़ेगा स्कैन कॉपी। ITI सर्टिफिकेट आपको एंड मार्कशीट, आप कॉन्सोलिडेटेड मार्कशीट अगर आप लोग है तो ठीक है, अदरवाइज 4 सेमेस्टर का मार्कशीट आपको स्कैन करना पड़ेगा। और नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट अगर NAC आप लोग के पास है तो उसको भी स्कैन करके भेजना। इसका बाद आपको बताया जा रहा है SC ST अगर कैटेगरी से है तो कास्ट सर्टिफिकेट आपको देना है। OBC अगर आप लोग है तो OBC सर्टिफिकेट देना है। EWS है तो EWS सर्टिफिकेट देना है। अगर आप लोग PWD कैंडिडेट है तो PWD कैंडिडेट का सर्टिफिकेट देना है। अगर आप लोग एक सर्विस में ना तो डिस्चार्ज सर्टिफिकेट देना है। और कोई भी जगह में अगर आप लोग काम कर रहे हैं तो NOC भी आपको देना पड़ेगा। तो जो आप लोगों के लिए एलिजिबल है, जो आप लोगों के लिए चाहिए, नॉर्मल स्टूडेंट के लिए क्या चाहिए, नॉर्मल स्टूडेंट के लिए बायोडाटा तो आपको फिलअप करके फोटो चिपका के फिलअप करके स्कैन करना ही पड़ेगा। और एक फ़ोटो ID प्रूफ का भी, जैसे आधार कार्ड का भी आपको स्कैन करके भेजना है। 10th का सर्टिफिकेट मार्कशीट आपको देना है। ITI का सर्टिफिकेट मार्कशीट आपको देना कंपलसरी है। इसके बाद जिसका अप्रेंटिसशिप देगा, बाकी सब अगर आप लोग के पास है तो आपको देना पड़ेगा। इसका बाद आपको बताया जा रहा है द कॉल लेटर विल बी सेंड टू द शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट थ्रू ईमेल ओनली आफ्टर सक्सेसफुल स्क्रूटिनी ऑफ द स्कैन्ड कॉपीज ऑफ द अबव डॉक्यूमेंट। तो आपको बताया जा रहा है स्किल टेस्ट के लिए आपको कॉल लेटर आएगा, तो कॉल लेटर वो सभी स्टूडेंट को भेजा जाएगा जिसका स्कैन्ड कॉपी का वेरिफिकेशन सक्सेसफुल होगा। स्क्रूटिनी अगर आप लोग का सक्सेसफुल होता है, सब कुछ अगर ठीक रहेगा, वो सभी स्टूडेंट को कॉल लेटर भेजा जाएगा। ओके, द कैंडिडेट शुड सबमिट द ओरिजिनल ऑफ द अबव डॉक्यूमेंट व्हाइल अपियरिंग फॉर स्किल टेस्ट। तो इसमें आपको बताया जा रहा है कि जब आप लोग स्किल टेस्ट के लिए देने के लिए जाएंगे तो स्किल टेस्ट का टाइम आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, जो भी डॉक्यूमेंट आपको मांगा है सेम डॉक्यूमेंट आपको ओरिजिनली लेके जाना पड़ेगा। ओके, जनरल इंस्ट्रक्शन आप पढ़ सकते हैं। द कैंडिडेट आर बीइंग कॉल्ड फॉर स्किल टेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर फर्निश्ड इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो आप लोग को स्किल टेस्ट के लिए बुलाया गया है, जो भी आप लोग ऑनलाइन एप्लीकेशन करते टाइम डिटेल्स भरे उसका बेसिस पे। अगर आप लोग का कोई भी डिटेल्स इसमें से फॉल्स है, झूठ है, तो आप लोग कभी भी सिलेक्शन होने से पहले रिजेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, और ये जो भी आप लोग का सिलेक्शन अभी हो रहा है प्रोविजनल बेस हो रहा है, आप लोग का फाइनल नहीं है। इसमें आपको बताया जाता है कैंडिडेट आर ऑल्सो एडवाइज टू कैरी ए वैलिड फोटो ID प्रूफ। आपको वैलिड फोटो ID प्रूफ लेके जाना पड़ेगा। आधार, पैन, ड्राइविंग लाइसेंस, इलेक्ट्रल ID मतलब वोटर कार्ड है, तो इनमें से कोई भी चीज़ आपको लेके जाना पड़ेगा। और कॉल लेटर लेके जाना पड़ेगा। स्किल टेस्ट का टाइम, तो स्किल टेस्ट का टाइम क्या लेके जाना है, कॉल लेटर और ओरिजिनल फोटो ID प्रूफ, इन सभी में से एक आपको लेके जाना है। विदाउट दिस मतलब ये सब अगर आप लोग इन दोनों में से कोई भी चीज़ भूल जाते तो आपको स्किल टेस्ट आप लोग नहीं दे पाएंगे। इसका बाद आपको बताया जा रहा है आपको जो भी स्टिपुलेटेड टाइम दिया 7 बजे, उससे पहले पहुंचना है। उससे देर करेंगे तो आप लोगों को एंट्री नहीं दिया जाएगा। इसका बाद आपको बताया जा रहा है स्किल टेस्ट के लिए आप लोग का कोई भी टूल लेके घर से लेके नहीं जाना पड़ेगा। सब आपको एग्जामिनेशन या स्किल टेस्ट का वेन्यू में आपको दिया जाएगा। ओके, और आपको बताया जा रहा है स्किल टेस्ट का नेक्स्ट दिन, अगला दिन भी आपको उधर रहना पड़ेगा अपना खर्चा में।
स्किल टेस्ट अगर आपको 3 तारीख है तो आपको 4 तारीख भी उधर रहना पड़ेगा। अगर कोई भी काम रहेगा तो आप लोगों को कॉन्टैक्ट करके बुलाया जाएगा। ओके, कैंडिडेट्स एलोन विल बी परमिटेड इनसाइड द IPRC कैंपस। तो IPRC कैंपस में आप लोगों को अकेला ही उधर परमिशन दिया जाएगा घुसने के लिए। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, कैलकुलेटर, मोबाइल फोन, ब्लूटूथ हेडफोन, वायर हेडसेट, ये सब कुछ अलाउ नहीं है इसमें। ओके, इसका बाद आपको बोला ऑल कैंडिडेट्स हु सक्सेसफुली कंप्लीट द सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन एंड पार्टिसिपेट इन द स्किल टेस्ट विल बी पेड सेकेंड क्लास टू एंड फ्रो रेलवे फेयर बाय द शॉर्टेस्ट रूट फ्रॉम द नियरेस्ट रेलवे स्टेशन टू IPRC मंदिरगिरी ऑन सबमिशन ऑफ द दिल्ली फील्ड TA फॉर्म अटैच हेयर विथ अलोंग विद द ओरिजिनल ऑफ रेल और बस टिकट। तो इसमें आपको ध्यान से देखना है, जो भी स्टूडेंट का सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन ओरिजिनली जब कंप्लीट हो जाएगा और स्किल टेस्ट भी आप लोग का कंप्लीट हो जाएगा, तब आप लोग का रेलवे का सेकेंड क्लास टिकट दिया जाएगा टू एंड फ्रो, मतलब आप लोग आने जाने का टिकट आप लोग का जो चार्ज होगा ट्रैवलिंग अलाउंस आपको दिया जाएगा। ठीक है, वो भी शॉर्टेस्ट रूट का हिसाब से, जो भी नियरेस्ट स्टेशन है IPRC का उसका, उससे आपको जो भी जितना तक आप लोग का घर है उस शॉर्टेस्ट रूट में आप लोग को ट्रैवलिंग अलाउंस दिया जाएगा। ओके, तो TA फॉर्म नीचे है, ट्रैवलिंग अलाउंस फॉर्म नीचे, कैसे फिलअप करना पड़ेगा वो भी मैं आपको बता दूंगा। बस टिकट भी आपको ओरिजिनल और रेल टिकट भी ओरिजिनल आपको अपना पास रखना है, तभी आपको मिलेगा। और आपका स्किल टेस्ट का वेन्यू डेट चेंज नहीं हो सकता। और अगर आप लोग कोई भी स्टेप में कैंसिल होते हैं, आपको रिजेक्ट किया जाता है, तो आप लोग कोई भी पॉलिटिकल या कोई भी अदर आउटसाइडर कोई भी सोर्स लेके इसमें नहीं आ सकते हैं। और अगर आप लोग कोई भी अर्जेंट क्वेरी आपको जानना है तो जो आपको मेल ID दिया है career@iprc.gov.in, इस पर आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अगर ज़रूरत पड़े तो। इसका बाद सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, IPRC महेंद्रगिरी आपको कैसे पहुंचना है। मैक्सिमम स्टूडेंट का मन में ये सवाल है, तो इसमें आपको कंप्लीट डिटेल्स दिया है। इसमें बोला है IPRC महेंद्रगिरी इज लोकेटेड नियर कावल किनारू जंक्शन। तो IPRC महेंद्रगिरी कावल किनारू जंक्शन का नज़दीक अवस्थित है, which is about 22 किलोमीटर अवे फ्रॉम द नागेरकोइल इन द नागेरकोइल तिरुनेलवेली नेशनल हाईवे। तो आपको सबसे पहले जान लेना है IPRC महेंद्रगिरी का सबसे नज़दीक स्टेशन है कावल किनारू जंक्शन। इन दोनों का बीच में डिस्टेंस कितना है, 500 मीटर का डिस्टेंस है। ठीक है, मतलब हाफ किलोमीटर डिस्टेंस है। तो कावल किनारू जंक्शन आपको सबसे पहले जाना है, तो उधर से आप लोग ऑटो रिक्शा लेके भी जा सकते हैं। तो अगर आप लोग नागेरकोइल तिरुनेलवेली नेशनल हाईवे के तरफ जाते हैं, तो इससे अगर आप लोग जा रहे हैं तो आपको नागेरकोइल से कावल किनारू जंक्शन में जाना है। नागेरकोइल से आपका कावल किनारू जंक्शन का डिस्टेंस है 22 किलोमीटर। समझ में आ गया। इसका बाद आपको बताया गया केरला और कन्याकुमारी से जो भी स्टूडेंट जाने वाला है वो सभी स्टूडेंट का नियरेस्ट स्टेशन है, रेल स्टेशन का अगर बात करते हैं नागेरकोइल है। तो नागेरकोइल रेल स्टेशन में आपको सबसे पहले जाना पड़ेगा। नागेरकोइल रेल स्टेशन में आपको रहने का, खाने का सब आपको व्यवस्था मिल जाएगा। जो भी स्टूडेंट आप लोग आ रहे हैं केरला और कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट से, वो सभी स्टूडेंट को बताया जा रहा है तमिलनाडु स्टेट ट्रांसपोर्ट बस आपको आएगा तिरुनेलवेली और मदुरई से आपको अवेलेबल होगा वडासेरी बस स्टैंड नागेरकोइल। तो आप लोग सबसे पहले आपको क्या बोला है, आपको नागेरकोइल रेलवे स्टेशन में आना है। उसका बाद जो नागेरकोइल का बस स्टैंड है, वडासेरी बस स्टैंड है, यहाँ से आपको बस पकड़ना है। बस पकड़ के आपको तिरुनेलवेली और मदुरई का तरफ आना है। ओके, उसके बाद जब भी आप लोग आएंगे तो कावल किनारू जंक्शन आपको आएगा, उधर आपको उतर जाना है। और कावल किनारू जंक्शन से आपको IPRC महेंद्रगिरी का डिस्टेंस है 500 मीटर, हाफ किलोमीटर। समझ में आ गया। और बाकी स्टेट से अगर आ रहे हैं या तमिलनाडु के दूसरा आप लोग डिस्ट्रिक्ट से आ रहे हैं, जिला से अगर आ रहे हैं, तो आप लोग को क्या करना पड़ेगा, तिरुनेलवेली न्यू बस स्टैंड व्हिच इज 4 किलोमीटर अवे फ्रॉम द तिरुनेलवेली रेलवे स्टेशन। तो तिरुनेलवेली रेलवे स्टेशन में आपको जाना पड़ेगा। ओके, सबसे पहले आपको तिरुनेलवेली रेलवे स्टेशन जाना है। हम भी गए थे तिरुनेलवेली रेलवे स्टेशन, और तिरुनेलवेली रेलवे स्टेशन से तिरुनेलवेली न्यू बस स्टैंड का डिस्टेंस है 4 किलोमीटर। तो आपको तिरुनेलवेली न्यू बस स्टैंड पर आना है। इसका बाद आपको तमिलनाडु स्टेट ट्रांसपोर्ट बस पकड़ना है। ओके, जो नागेरकोइल का तरफ वो अवेलेबल होगा। और उधर आपको क्या बोला है कि तिरुनेलवेली न्यू बस स्टैंड से आपको नागेरकोइल आने का बस पकड़ना है। ओके, और आपको कहाँ उतरना है, आपको कावल किनारू जंक्शन पर उतरना है। और उतर के आपको क्या करना पड़ेगा, गेट एट कावल किनारू जंक्शन व्हिच इज 53 किलोमीटर फ्रॉम द बस स्टेशन। तो आपको यही बताया जा रहा है तिरुनेलवेली न्यू बस स्टैंड से
कवल किनारू जंक्शन का डिस्टेंस है 53 किलोमीटर। समझ में आ गया। इसका बाद आपको बोला IPRC महेंद्रगिरी इज अबाउट 500 मीटर फ्रॉम द कवल किनारू जंक्शन। वही मैं आपको पहले बता दिया हूँ। कवल किनारू जंक्शन होता है आपको मेन पॉइंट, इधर आपको जाना है, ऑटो रिक्शा उधर से मिल जाएगा कवल किनारू जंक्शन से। उधर अगर आप लोग कॉल लेटर दिखाते तो आपको उधर पहुँचा देगा। समझ में आ गया है। इसका बाद तो आपको शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट का लिस्ट मिल जाता है। इसका बाद में बायोडाटा फॉर्म आपको कैसे फिलअप करना पड़ेगा उसका बारे में मैं डिस्कशन करूंगा। सबसे पहले इस फॉर्म को प्रिंट आउट कर लेना है। प्रिंट आउट करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, एडवर्टाइज नंबर जो इस पीडीएफ है, पीडीएफ के ऊपर में एडवर्टाइज नंबर है, एडवर्टाइज नंबर लिखना है। एडवर्टाइज नंबर डेट आपको मिल जाएगा। एडवर्टाइज नंबर का डेट शायद मैं आपको बता देता हूँ। एडवर्टाइज नंबर आप देख सकते हैं IPRC/RMT/2019/03 और डेटेड है 21 सितंबर 2022। तो जैसे लिखा हो वैसे आपको लिखना पड़ेगा। ओके, इसका बाद कैसे फिलअप करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा इंतजार कीजिए। नेम ऑफ द पोस्ट का नाम आपको लिखना है, टेक्नीशियन बी, फिटर जो भी है, टेक्नीशियन बी या ड्राफ्ट्समैन बी जो भी है। कोड नंबर आपको लिखना है। ओके, कोड नंबर मतलब क्या बोल रहे हैं हमें भी समझ में नहीं आ रहा है, तो आप लोगों को जो मेल आईडी में बताया हूँ उसमें आप लोग एक बार कांटेक्ट कर लेना और पूछ लेना कोड नंबर क्या होगा, क्योंकि आप लोग का टाइम है 24 तारीख शायद आप लोग का लास्ट डेट है इसको स्कैन करके भेजने का। ठीक है, इसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर आपके इस पीडीएफ से मिल जाएगा, आपको लिखना है। इसके बाद फोटो आपको रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको चिपकाना है। इसका बाद आपको फुल नेम लिखना है, ब्लॉक लेटर मतलब कैपिटल लेटर में आपका नाम लिखना है, डेट ऑफ बर्थ लिखना है, डे का जगह आपको लिखना है, मंथ का जगह मंथ लिखना है, ईयर का जगह ईयर लिखना है। इसके बाद मैरिटल स्टेटस आपका क्या है, सिंगल, मैरिड, विडो जो भी है उस पर आपको टिक साइन आपको देना है। नेशनलिटी आपका क्या है, इंडियन है तो आपको देना पड़ेगा। आपका कास्ट क्या है, जनरल, SC ST जो भी आपको देना है। इसका बाद आपको कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस मतलब प्रेजेंट एड्रेस क्या है, उसका बाद आपको परमानेंट एड्रेस क्या है। दोनों एड्रेस आपको सेम है तो सेम आपको देना पड़ेगा। उसमें आपको डू नहीं लिखना, जो भी एड्रेस है आपको उसमें टोटल फिलअप करना और इसको बहुत ध्यान से फिलअप करना है। कोई भी अगर काटाकुटी इसमें होता है तो इसमें आपको रिजेक्ट हो जाएगा। ईमेल आईडी देना है, फ़ोन नंबर देना है। इसका बाद आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर स्टार्टिंग फ्रॉम SSLC/SSC मतलब जितना भी आप लोग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है आपको मौका दिया जा रहा है कि इसमें आप लोग ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको शुरू करना पड़ेगा 10th से। 10th का बाद आप लोग 12th दे सकते हैं मतलब इंटरमीडिएट दे सकते हैं। उसका बाद आप लोग ITI दे सकते हैं, डिप्लोमा, बीटेक, ग्रेजुएशन जो भी है आप लोग को धीरे धीरे देना पड़ेगा जितना भी आप लोग का स्पेस है उसमें से। तो सबसे पहले आपको सीरियल नंबर 1 2 3 करके देना है। कौन सा एग्जामिनेशन पास किए हैं वो आपको देना पड़ेगा, नेम ऑफ द एग्जामिनेशन पास। तो आप लोग SSC जिसको मैट्रिकुलेशन माध्यमिक भी कहते हैं आप लोग नाम दे देना, जो भी आप लोग का सर्टिफिकेट पर लिखा है। बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम, बोर्ड का नाम दे देना, कब पास आउट किए हैं, इसके बाद क्लास क्या था या डिवीज़न क्या था। तो आपको फर्स्ट सेकेंड क्लास जो भी था आपको पता है। परसेंटेज ऑफ मार्क्स या CGPA, तो जो भी परसेंटेज आपको देना पड़ेगा, CGPA था तो CGPA देना पड़ेगा। सब्जेक्ट आपका क्या था, तो 10th के लिए तो बहुत सारा सब्जेक्ट है, इसमें तो जगह नहीं होगा तो आपको इधर लिखना है ऑल जनरल सब्जेक्ट, आपको लिख देना ऑल जनरल सब्जेक्ट। ठीक है, क्योंकि इसमें जाएगा नहीं होगा। स्पेशलाइजेशन अगर आप लोग का कोई था तो स्पेशलाइजेशन तो आप लोग का कुछ नहीं था 10th में तो आपको लिखना नहीं है। इसका बाद आपको बताया जा रहा है सेकेंड में आपको क्या लिखना है, क्लास 2 का डिटेल्स देना मतलब 12th का डिटेल्स देना है। सेम टू सेम वे में आपको देना है। स्पेशलाइजेशन में आपको साइंस, आर्ट्स या कॉमर्स आपको दे देना है। ओके, सब्जेक्ट में आप लोग अगर लिख सकते लिखेंगे, नहीं तो ऐसे तो जगह तो आपको नहीं होगा। ओके, इसके बाद डिटेल्स ऑफ स्टडी या कोर्स करेंटली बिंग परस्यूड, तो जो भी स्टडी या कोर्स आप अभी भी कर रहे हैं मतलब जिसका सेमेस्टर या कोई भी कोर्स अगर आपका चल रहा है तो उसका डिटेल्स आप लोग दे सकते हैं। अगर आप लोग देते तो इसको बाद में आपको कंटिन्यू करने का भी मौका दिया जाएगा। इसके बाद आपको बताया जा रहा है इससे पहले भी अगर आप लोग कोई भी जगह में काम किए हैं, अगर काम कर रहे हैं अभी वर्तमान में, या अप्रेंटिसशिप या अगर कभी ट्रेनिंग लिए उसका डिटेल्स आपको देना पड़ेगा। कौन सा ऑर्गेनाइजेशन में काम किए उसका एड्रेस देना पड़ेगा। अगर प्रेजेंट में काम कर रहे हो तो प्रेजेंट का जगह करना, PVS में किए तो PVS में आपको देना है। ओके, तो जितना भी डिपार्टमेंट में काम किए वो आप लोग दे सकते हैं, आपको ऑप्शन दिया गया है। सेंट्रल गवर्नमेंट, प्राइवेट या आपका सेमी गवर्नमेंट है वो भी आपको इधर ऑप्शन मिल जाएगा, देना है। ओके, तो इसका बाद मैं आपको बताता हूँ, तो इससे पहले थोड़ा सा चार्ज में मैं फ़ोन लगाता हूँ। इसका बाद आपको लिखना है नेम ऑफ द पोस्ट हेल्ड, कौन सा पोस्ट में आप काम करते थे, पोस्ट का नाम क्या था। स्केल ऑफ पे या सैलरी ड्रॉन, कितना सैलरी आपको मिलता था वो भी लिख सकते, या स्केल आपको क्या था वो भी लिख सकते। इसके बाद कब से कब तक काम किया, फॉर्म में जगह आपको कब ज्वाइन किया है और कब तक काम किए का आपको 2 में जगह लिखना है। इसका बाद आपको बताया जा रहा है स्टेट whether the employment is or was
रेस्ट्रिक्टेड फॉर स्पेसिफिक ड्यूरेशन और इट वाज रेगुलर एम्प्लॉयमेंट। तो इसमें आपको बताया जा रहा है अगर आप लोग अभी प्रेजेंट में या प्रीवियस आप काम किए हैं तो वो काम आप लोग का स्पेसिफिक ड्यूरेशन मतलब कॉन्टेक्चुअल था या आप लोग का रेगुलर एम्प्लॉयमेंट था। तो अगर आप लोग कॉन्टेक्चुअल बेस पे नहीं था तो आपको लिखना है रेगुलर एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। अगर आप लोग स्पेसिफिक ड्यूरेशन के लिए जो बोला है मतलब एक कॉन्टेक्चुअली था तो कॉन्टेक्चुअली था आपको कॉन्टेक्चुअली लिखना है, और रेगुलर था तो आपको रेगुलर लिखना है। तो जो भी स्टूडेंट प्राइवेट में भी काम करते हो तो कॉन्टेक्चुअल जनरली नहीं होता तो रेगुलर ही होता है, तो रेगुलर आपको लिखना है। इसके बाद क्या काम करते तो आपको लिखना है इसमें, तो जो भी प्रीवियस में अगर आप लोग लिख रहे हैं तो प्रीवियस का जगह आपको रीजन लिखना है, ठीक है। इसके बाद आपको पूछे जा रहा है आप कभी कोई बॉन्ड में साइन किया है कि नहीं, अगर किया है तो क्यों किया है वो आपको डिटेल देना पड़ेगा। इसके बाद आपको बताया जा रहा है आपका आंसर अगर 7, 8, 9 नंबर में नो होता है तो इस पीरियड में आप क्या किए वो आपको लिखना पड़ेगा। तो 7, 8, 9 में 7 में देख सकते हैं क्वालिफिकेशन तो आप लोग का है, 8 में भी आप लोग कुछ अगर दे रहे हैं तो ठीक है, और 9 में भी अगर दे रहे हैं तो अप्रेंटिस तो मैक्सिमम स्टूडेंट किए तो अप्रेंटिस को भी डिटेल सीधा डालना है। तो इसका आंसर आप लोग का नो नहीं है, इधर आपको इधर कुछ नहीं लिखना है, ठीक है। इधर 10 नंबर पॉइंट आपको छोड़ देना है। इसके बाद आपको पूछे जा रहा कोई भी प्रोफेशनल बॉडी इंस्टीट्यूट या सोसाइटी के साथ आप एसोसिएटेड मतलब आप रिलेटेड है कि नहीं, अगर है तो कौन सा सोसाइटी या इंस्टीट्यूट या प्रोफेशनल बॉडी आपको नाम लिखना है, नेचर ऑफ मेंबरशिप आपको लिखना है और पोजीशन आपको लिखना है, ओके। कौन सा लैंग्वेज आप जानते हैं, अगर बंगाली हम जानते हैं तो पढ़ भी सकते, लिख भी सकते, बोल भी सकते, तो तीनों पे टिक देना है। हिंदी हम पढ़ भी सकते, लिख भी सकते और बोल भी सकते, ठीक है। इंग्लिश लिख भी सकते, पढ़ भी सकते, बोल भी सकते, तो जो भी आप लोग लैंग्वेज जानते हो उसमें आपको क्लिक करना है। अगर आप लोग पढ़ना जानते हैं और लिखना नहीं जानते तो उस पर टिक नहीं करना। इसका बाद आपको बताया जा रहा है कि आप आर यू अंडर एनी कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन टू सर्व इन गवर्नमेंट और पब्लिक अथॉरिटी, आप अभी कोई कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब कर रहे हैं कि नहीं, कोई भी कॉन्ट्रेक्चुअल में या कॉन्ट्रैक्ट में आप साइन किया है कि नहीं। अगर नहीं है तो नो पे सिलेक्ट करना, अगर ये है तो कौन सा कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन आप किया है तो वो आपको लिखना है। इसके बाद आपको पूछा जा रहा है कभी आप डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस DOS का फुल फॉर्म डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस का कोई भी यूनिट में या इसरो का कोई भी यूनिट में आप फॉर्म फिलअप किया है कि नहीं। तो अगर किया है तो येस पे सिलेक्ट करना है, मैक्सिमम स्टूडेंट किया है और उसका पोजीशन किया है वो आपको लिखना पड़ेगा। सीरियल नंबर लिखना है, पोस्ट आपको कौन सा पोस्ट में फॉर्म फिलअप किए थे और कौन सा इसरो का है और यूनिट भी आपको लिखना है। अगर ये सैक का होता है तो सैक अहमदाबाद आपको लिखना है। एडवर्टाइज नंबर और मंथ और ईयर आपको लिखना है। इसके बाद स्टेटस ऑफ सिलेक्शन, आप सिलेक्टेड हुए थे कि नहीं या रिजल्ट अवेटिंग है तो रिजल्ट के लिए वेट कर रहे हैं। अगर आप रिजेक्टेड हो गए तो जो भी आपका स्टेटस हो आपको लिखना है। परिणाम आपका क्या है, अगर सिलेक्शन हुआ था तो ठीक है, अदर नॉट सिलेक्टेड आपको लिख देना है। इसके बाद आपको पूछा जा रहा है कि हैव यू एवर सिलेक्टेड फॉर एनी इसरो और DOS बिफोर, तो सेम आपको वही पूछे जा रहा है। तो अगर आप लोग सिलेक्टेड, अब इसमें आपको बोल रहा है कि आप सिलेक्टेड हुए कि नहीं। आपको तो पहले बोला था अप्लाई किए थे कि नहीं, ठीक है। तो इसमें आपको बोल रहा है कि सिलेक्टेड हुए कि नहीं। अगर आप लोग सिलेक्टेड हुए तो आपको येस पे सिलेक्ट करना पड़ेगा और आपको डिटेल देना है कहाँ पे आप सिलेक्टेड हुए उसका बारे में डिटेल देना है। तो इसमें सिलेक्टेड का बात किया, ठीक है। इसका बाद आपको बोल रहा है कि आप लोग का अगेंस्ट कोई भी कोर्ट केस हुआ है कि, तो आपको जो भी है आपको नो कर देना है, क्योंकि ये आप लोग नो करने से ठीक रहेगा, नहीं तो बाद में आप लोग का दिक्कत होगी। इसका बाद आपको पूछा जा रहा है मेजर आप लोग का कोई भी इलनेस है कि नहीं। अगर आप लोग का कोई भी गंभीर बीमारी है तो उसका बारे में आपको लिखना है। तो आप लोग मत लिखिए, नो कर दीजिए। अगर लिखना है तो येस पे क्लिक करके, येस पे सिलेक्ट करके आपको लिखना है। इसका बाद बोल रहे हैं अगर आप सिलेक्टेड होते तो कितना दिन में ज्वाइन करेंगे। तो ज्वाइनिंग ऑलवेज जल्दी जल्दी कर लेना चाहिए। अगर होता आप लोग 1 मंथ भी बोल सकते हैं, 15 दिन भी बोल सकते हैं, लेकिन इसरो आपको मैक्सिमम 6 महीने तक टाइम आपको देता है ज्वाइनिंग करने के लिए। तो आपको करना है 1 महीना मैक्सिमम आपको करना है, 15 दिन भी आप कर सकते हैं, क्योंकि जितना जल्दी ज्वाइनिंग होगा उतना ही आप लोग के लिए अच्छा है। इसका बाद 2 रिस्पॉन्सिबल पर्सन का नंबर आपको देना पड़ेगा, कॉन्टैक्ट डिटेल्स देना है अदर देन योर रिलेटिव। अगर आपका कोई भी रिलेटिव है उसको छोड़ के अगर जो भी आपका पड़ोसी है, पड़ोसी का मेल ID, फ़ोन नंबर और मोबाइल नंबर देना है और उसका नाम आपको लिख देना है, ओके। तो ए और नाम का साथ आप लोग एड्रेस भी लिख सकते हैं, क्योंकि मेंशन नेम एंड एड्रेस आपको बोला है, ओके। एड्रेस का साथ फ़ोन नंबर, मेल ID और मोबाइल नंबर। तो फ़ोन नंबर तो मैक्सिमम स्टूडेंट का पास नहीं रहता, मोबाइल नंबर आपको देना है। इसका बाद बोला कि जो भी आपको इन्फॉर्मेशन पूछा है इससे बाहर अगर आपको और भी कुछ बताना है तो आप लोग इस बॉक्स में बता सकते हैं। इसके बाद आपको सिग्नेचर करना है, डेट देना है, प्लेस आपको लिख देना है कौन सा जगह से आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, ओके। इसका बाद आता है आपको TA फॉर्म, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस का फॉर्म, ठीक है। तो इसमें क्या बोल रहा है, नेम ऑफ द कैंडिडेट आपको लिखना है, कौन सा पोस्ट में, और डेट ऑफ स्किल टेस्ट आपको लिखना है। इसके बाद बोल रहे हैं
particular of railway and bus journey performed to appear skill test started from नेम द रेलवे और बस स्टेशन, तो कहाँ से आप जर्नी स्टार्ट किए हैं। डेट ऑफ द स्टार्टिंग जर्नी आपको देना है। क्लास इन व्हिच ट्रेवल से क्या आपको मैक्सिमम बताया गया कि सेकेंड क्लास आपको टिकट मिलेगा। रेलवे के लिए सेकेंड क्लास है, अगर बस है तो बस का अलग बात है। PNR नंबर और टिकट नंबर, बस के लिए टिकट नंबर है, रेलवे के लिए आपका PNR नंबर होता है। ओके, तो इधर आपको देना है। इसका बाद आपको बताया जा रहा है वेदर कंसेशनल रिटर्न टिकट वाज प्रोड्यूस, तो आपको कंसेशनल अगर रिटर्न टिकट आपको प्रोड्यूस हुआ है तो ये आपको कब सबमिट करना है, जब आप लोग स्किल टेस्ट देने जाएंगे तब आपको सबमिट करना है। ठीक है, अगर इसमें से कोई भी दिक्कत भी आपको रहेगा तो आप लोग जाके पूछ सकते हैं। तो टिकट का अमाउंट आपको देना है और इधर आपको बताया जा रहा है वेदर बस टिकट अटैच इन रिस्पेक्ट ऑफ जर्नी बाय रोड, तो आपको बस टिकट जो भी रोड से किए वो आपको अटैच करना पड़ेगा इधर। ओके, येस पे सिलेक्ट करना है। इसके बाद आपको बैंक नंबर, बैंक नेम देना है, बैंक अकाउंट नंबर, ब्रांच और एड्रेस देना, IFSC कोड देना है। इसके बाद आपको बोलना है कि जर्नी बाय रेल और बस कौन सा क्लास आपको देना है। ओके, इसके बाद डेट और सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट कर देना। तो बीच में जो 4 नंबर का पॉइंट है वेदर कंसेशनल रिटर्न टिकट वाज प्रोड्यूस, तो अगर आप लोग का रिटर्न टिकट भी प्रोड्यूस हो गया येस पे सिलेक्ट करना है। ठीक है, अगर कुछ भी दिक्कत होता तो आप लोग जाके स्किल टेस्ट का सेंटर में पूछ सकते हैं। बाकी चीज़ आपको मैं बता दिया हूँ। तो ये था कंप्लीट डिटेल्स, मैं आपको वीडियो में बता दिया हूँ। वीडियो अच्छा लगे, मेरा मेहनत अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, चैनल को सपोर्ट करते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।